अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक है। हमारे तरफ से आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक अवेज़ो। अवेज़ अभी तैयार नहीं हुए हैं और नूरैन सिंपल सा एक ड्रेस पहन के है और मैं भी कॉट सेट पहन के हूँ। आउटफिट मेरा इंशाल्लाह बाद में मैं दिखाऊंगी। और आपके घर में सबके घर में कैसा हुआ सुबह का दिन? हमें तो फजर में नमाज अदा किया, उसके बाद छोटी सी फातिहा अदा की। वो तो मेरे में हस्बैंड और सखीर दोनों नमाज को जाके हैं। वो नमाज आने के बाद हमारा जो भी है ब्रेकफास्ट नाश्ता कार करेंगे हम। और हमारे तरफ से फिर से एक बार कि सबको बहुत 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 ईद मुबारक हो। और मेरी तबीयत के बारे में थोड़ा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और सर्दी कम नहीं हो रही है, सर्दी बहुत है, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। देखो अवेज़ की मेहंदी, नूरैन की मेहंदी, नूरैन भी मेहंदी लगाए हैं, अवेज़ भी और मम्मी। हाँ हम भी लगाए हैं। देखो दो भी मेहंदी लगाए हैं। अवेज़ सबको ईद मुबारक बोलो बेटा। ईद मुबारक। अवेज़ अभी तैयार नहीं हुए हैं, नूरैन भी अभी तैयार नहीं हुए। नमाज से जो औरतों के लिए तो ईद की नमाज नहीं है, हम शुक्रिया नमाज तो अदा कर सकते हैं अल्लाह अल्लाह के रसूल पे जो भी हमको देखे हैं, जो भी मतलब हमारे वास्ते। जो रमज़ान का महीना यूं आया यूं गया, मालूम ही नहीं पड़ा कि रमज़ान आया कब गया कब। तो मेरे तो रमज़ान में मतलब ऐसे दिन गए तो सोचा कि 2 दिन मैं ठीक रहूँगी तो एक रोज़ा रहूँगी, फिर 2 दिन ठीक रहूँगी तो एक रोज़ा रहूँगी। इस बार तो मतलब बोल रहे ना इसकी मतलब बहुत मेरे तरफ से तो रमज़ान में रोज़े में नहीं रही ना, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा वो लगा कि जब मेरी तबीयत ठीक रहेगी तो मैं रोज़ा रहूँगी और अगर तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो मैं रोज़ा नहीं रहूँगी, ऐसा हुआ था। और बच्चों के लिए भी। और मैं आज इतनी दुआ मेरे हस्बैंड के लिए करूँगी, हस्बैंड जी के लिए। अल्लाह उनको बहुत खुश रखे कि मेरी बहुत हेल्प किए वो, अपना मतलब काम सब कुछ छोड़ के मेरे साथ मेरे घर में मेरे बच्चों की देखभाली, मेरी देखभाली, किचन को संभाला और किचन में जो भी छोटा मोटा काम रहता वो खुद किए। ऐसा शोहर प्राउड ऑफ यू, जो मैं शोहर मेरे हस्बैंड के ऊपर मैं प्राउड करूँगी कि हर एक लड़की को मेरे शोहर जैसा शोहर अता हो। बस मेरे सुख में मतलब बताते ना, मैं इतना बीमार हो गई थी कि मैं दीवार पकड़ के चल रही थी, इतना मतलब बीमार हो गई थी। कुछ भी नहीं है, बस वायरल ही है, इतना बीमार कर गया। रिपोर्ट्स तो माशाल्लाह पूरे नॉर्मल है। मेरे अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी रिपोर्ट में डर गई थी कि क्या होगा, तो मेरी रिपोर्ट पूरे नॉर्मल आने के बाद भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इस रमज़ान में। फिर भी कोशिश करी कि मैं नमाज अदा कर दी, कोशिश करी कि एक रोज़ा रहूँगी, फिर मैं नहीं रही। अल्लाह मुझे माफ़ करे कि मेरी तबीयत में मैं रोज़ा नहीं रह सकी। ये देखो मेरा आउटफिट सिंपल ही लेके हूँ मैं, कुछ भी मतलब अच्छा ग्रैंड वाला कुछ भी नहीं लेके हूँ। और चलो अभी मैं क्या बना के हूँ दिखाऊंगी, और मैं नेक्स्ट रेसिपी भी शाम में इंशाल्लाह जो भी डालूंगी ज़रूर डालूंगी। जो भी बनाना है वो बिरयानी ही बनाना है, हर घर में तो आज बिरयानी ही बनेगी ईद पे। तो उसके साथ साइड डिश कौन सा बनाना है और स्वीट क्या बनाना है ये भी नहीं मालूम है, सोच के बनाएंगे, है ना नूरैन? बताओ नूरैन, आप कुछ बताना चाहती है? और मेरे छोटे फ्रेंड्स को ईद मुबारक। मेरे बड़े फ्रेंड को ईद मुबारक। आप भी छोटे हैं ना? हाँ। ओके। और नूरैन इस बार 3rd रैंक आके हैं। फर्स्ट रैंक आते थे, बोल रहे ना कि मैं फोकस ही नहीं दी, मैं उनकी एक बुक उठाकर मैं उनको देखा ही नहीं एग्जाम में। आप बेटा क्या लिख रहे हैं, या उनके पापा ना देखे या हम भी नहीं देखे। सखीर 2nd रैंक आके है, नूरैन 3rd रैंक पे आके हैं। जो मेरी बेटी टॉपर हुआ करती थी, 1st रैंक आया करती थी, इस बार 3rd रैंक आके है।
अल्हम्दुलिल्लाह। इतना हम नहीं देखने के बाद भी उनका एक पेपर, मतलब पूछो मैं, उनका कुछ भी, ना ट्यूशन पे गए वो ना कुछ भी गए, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से 3rd रैंक तो आके हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया कि बच्चे जैसे कैसे वो पढ़े हैं मुझे मालूम नहीं। मैं बच्चों को भी आंख भर के नहीं देखी थी, अब बुक तो दूर की बात, उनका रिजल्ट, स्कूल तो दूर की बात, कुछ भी मेरे हाथ से नहीं हुआ गाइस मेरे फ्रेंड्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा बहुत ठीक हूँ। चलो मैं क्या बनाऊँ और घर मेरा कैसा है मैं देखो गाइस, मतलब क्लीन करके है, स्क्रीन चेंज करके हूँ। मैं हर साल नया वाला स्क्रीन लेके आती हूँ। इस बार तो मैं 11वीं पे ना शायद कब लाई हूँ ये भी मुझे मालूम नहीं था, तो मैं ये स्क्रीन ला के हूँ। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा भी हो गई है, नमाज भी हो गई है, और ये देखो। चलो, और मैं आपको हर एक चीज़ बताना भूल गई, मेरी तबीयत ख़राब हुई ना तो हम सोचे कि हम बेड यूं डाल के कुछ फ़र्क होगा या नींद नहीं आ रही थी रातों में, रात भर मैं जगती रहती थी तो मुझे नींद नहीं आती। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो कि रूम का लोकेशन चेंज करेंगे, और हम घर भी मतलब घर भी ढूंढने निकले उसी हाल में कि घर हम चेंज करें, शायद घर से कुछ प्रॉब्लम होगी। तो पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तो माइंड में, हर किसी के माइंड में ये सब आता है ना, किसके किसके माइंड में आता है मुझे कमेंट करके बताओ। देखो तो बेड हम ऐसे ही डाल दिए। पहले बेड ऐसे था, जिस जगह पे कबर्ड रखे हैं उस जगह पे, और जिस जगह पे शोकेश रखे हैं उस जगह पे। अल्हम्दुलिल्लाह से बकरीद से पहले या बकरीद के बाद हम घर चेंज कर देंगे, देखेंगे इंशाल्लाह। सोचे हैं डबल बेडरूम का घर देख के भी है, उसमें टाइम अभी वो बन रहा है घर, तो बकरीद के बाद देखेंगे इंशाल्लाह। देखो मतलब इतना मैं पूछो मत, ऐसा हुआ था। देखो रोटी बना के हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, शीर खुरमा मीठा बना के हूँ, फातिहा दिला के अभी गए, अभी कोई नाश्ता नहीं किए, नमाज पे जाके हैं। फातिहा तो दिलाना ज़रूरी है ना। और खीमे का चाकना बना के हूँ, मटन खीमा, मेथी खीमा बना के हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। देखो मेथी खीमा सूखा वाला बना के हूँ, कुछ भी मतलब अभी टेस्ट नहीं करके हूँ मैं कि कैसा है। और मैं इसका व्लॉग भी मैं नहीं डाल सकी कि सुबह टाइम हो रहा था नमाज का भी, और वक्त होता है ना, तो ऐसा हो रहा था। ओके गाइस, देखना अभी मैं नूरैन को तैयार करना है, तो उसके बाद हम मिलेंगे, और कुकिंग पे भी मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं व्लॉग नहीं डाल सकती, अगर उस कोशिश करूँगी कि आपको हर रेसिपी का व्लॉग। गाइस छोटा छोटा शूट कर रही हूँ, फुल तो नहीं कर रही। यहाँ पे मैं बकरे का गोश्त गलने रखी हूँ। सबसे पहले बकरे का गोश्त मैंने कुकर में गलाती हूँ, गलाने के बाद फिर से मैं उसको बिरयानी बनाती हूँ। तो बिरयानी के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो दिखाई हूँ, कॉमन ही है ना, प्याज, टमाटर, कोथिमीर, पुदीना, हरी मिर्च कॉमन है। अभी इसमें तड़का देंगे, तड़का दे के बनाएंगे। देखो मतलब अभी कोई तैयार नहीं हो के है, घर पूरा मेसी हो गया। फिर से नूरैन कंकड़ी काटते हुए बैठे हैं, जिद कर रहे हैं कि मैं कंकड़ी काटूंगी, तो दे दिए उनको। तो गाइस बकरे के गोश्त को अदरक, लहसुन और प्याज, अनियन में मैं अच्छे से भून ली हूँ इसको। देखो इसका जो भी मैंने इसमें पानी था वही पे छोड़ दिया, तो इसको वो भी डालूंगी, अच्छा ही पानी है। तो इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैं टमाटर को ऐड करने के बाद मसाले डालूंगी। कॉमन मसाला है मिर्ची कटा, धनिया कटा, मैं छोटा छोटा क्लिप ले रही हूँ, और मैं बासमती राइस डाल रही हूँ। हमारे घर में यही बिरयानी बनती, इसी की बिरयानी बनती है। इंडिया गेट जो रहता है ना, वही मतलब उसी की बिरयानी बनती है। तो चलो, हमको बिरयानी उसी की भी अच्छी लगती भी है। मसाले को ऐड किया, और उसमें दही को मैं थोड़ा ऐड करके हूँ, दही भी डाल के हूँ। देखो इसको अच्छे थोड़ी देर लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसी में चावल को डाल देंगे, उसके बाद पानी डालेंगे। जब चावल थोड़ा कुक होंगे ना, तो चावल ऐसे डालने से, आपको मैं बार बार बोलती हूँ, अगर इसमें चावल ऐसे डालने से चावल टूटेगा नहीं, चावल खिला खिला बनेगा और फूटेगा भी नहीं, जो अपने हिसाब से बनेगा। देखो गाइस मैंने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाल के हूँ, और थोड़ा ये फूड कलर डाल के हूँ,
अभी जस्ट डाल के हूँ फूड कलर, तो मैं पानी इसमें बिल्कुल नहीं डाल के हूँ। तो पहले इसको तेल में थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ना है। ऐसे नहीं कि वो पहले बोलते ना कि चावल को अलग से गलाओ, दम बिरयानी बनाओ के ऐसे, मतलब दम बिरयानी बनाए तो चावल फूट जाएंगे, बातें होती है ना, मतलब हम वैसा सबके साथ भी हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, चावल को अलग से बॉईल करते हैं, फिर अखनी को बनाते हैं, अखनी को फिर उसमें ऐड करते हैं, तो प्रोसीजर बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मैं शॉर्ट में बना दे रही हूँ। तो अभी मैं तैयार, बच्चों को तैयार करना है। सब तैयार हो गए, बच्चे तैयार नहीं हो गए हैं अपने लेवेट में, तो मैं बच्चों को भी तैयार करना है, तो इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में रेसिपी डाल रही हूँ। अब इसमें है ना, मैं इसमें भरकर पानी गरम, सॉरी ऐसे ही डाल दूंगी, तो वो लेवल आ जाएगा। मैं उसको बाद में दिखाऊंगी। और नूरैन ने चटनी देखो कितनी अच्छी से बनाई है। अभी मैं कबाब को भी फ्राई करना है। कबाब का मैं रेसिपी नहीं डाली हूँ, अगर किसी को ढूंढना हो तो कमेंट करो। ओके, देखो एक तरफ कबाब बन रहा है, एक तरफ बन गई है बिरयानी। बिरयानी को दम पे रखा है अल्हम्दुलिल्लाह से। देखो खिली खिली बन के है बिरयानी। एक मिनट, देखो दिख रही होगी खिली खिली, माशाल्लाह से अच्छे से खिली खिली बिरयानी बन गई है। कबाब फ्राई हो गया है। फाइनली नूरैन का लुक देखिए, आउटफिट के साथ नूरैन कितने क्यूट नज़र आ रहे हैं। टर्न हो नूरैन। नूरैन का हेयर स्टाइल देखो, मैंने ही बनाया है माशाल्लाह से। छोटी छोटी क्लिप बहुत अच्छे से लग रही है। टर्न नूरैन। देखो गाइस, ये मेरी साड़ी है, ये मेरा आउटफिट है। बताया था नूरैन, मतलब कवर किए करके हूँ मैं। तो मैं ये साड़ी नहीं पहनना चाहती थी। नूरैन ने बोला मम्मी एक बार पहनो, जब जब तुम ये पहनी थी हमने नहीं देखा, तो अब पहनो। तो नूरैन की, मतलब नूरैन ने बोला मम्मी हाँ मैं आपकी शादी में थी ना मीठा खाते हुए तो उस बात पे मुझे हंसी आई। तो चलो, फिर मेरे बच्चों ने बोला कि साड़ी पहनो, तो मैं पहन लिया। अभी पहले सोच रही हूँ कि जैकेट कब में निकालूं। ओके गाइस, हमारी तरफ से फिर से आपको रमजान की बहुत सारी खूबियाँ और ईद मुबारक। खूबियाँ, ओके आपकी बात है। ओके, ईद मुबारक। और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दुआओं में बहुत बहुत याद रखो। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नई चीज़, नए काम, नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।